नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या है। वाह सर वाह। तुमने वाह किस सिलसिले में किया? सर क्योंकि मैंने ये जुमला सर जिंदगी में दूसरी दफा सुना है। पहली बार कब सुना था? आज से 10 साल पहले सर, अपनी शादी के मौके पर। मजाक करना बंद करो ताकि आप मेरी बेइज्जती शुरू कर दें। सॉरी सर। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। सर इसमें परेशानी हो रही, क्या बात है सर? यार परेशानी ना हो तो और क्या हो। कितनी आसानी से ऊपर वालों ने ऑर्डर दे दिया है कि हमारे ऑफिस का सारा रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड होगा और उसके लिए उन्होंने एक लेडी कंप्यूटर ऑपरेटर को भी भेजना है और एक वो लेडी पुलिस से इंस्पेक्टर भी आ रहे हैं। सर अच्छा है सर, मुझे भी कोई कंपटीशन तो मिलेगा ना सर। ये तमाम SHO छुट्टी पे चले गए जो तुम खातून से मुकाबला करोगे। ऐसे ही सर, मेरा दिल चाह रहा था कंपटीशन करने का सर। ऊपर से टेंशन मुझे इस बात की है कि क्या सर? कि ऑफिस में एक जनाना लेटरिन बनवाना पड़ेगी। कितना मर्दाना माहौल था हमारे ऑफिस का। ये लेडीज पुलिस की एंट्री ने माहौल का सारा मजा किरकिरा कर दिया है। ये तो है सर। अब ऐसे भी अब आपकी गैर मौजूदगी में सर मैं बनियान पहन के अब थाने में नहीं घूम सकूंगा सर। एग्जैक्टली। क्या तुम मेरी गैर मौजूदगी में बनियान यानी कि बनियान पहन कर घूमते हो यहाँ पे? कभी कभी सर वो जब गर्मी ज्यादा हो जाए तो सर बनियान भी नहीं पहनता सर। गॉड से ऑफिस को ऑफिस रहने दो, धोबीघाट मत बनाओ। सॉरी सर। सॉरी का बच्चा। वैसे सर वो बीबियां आओ कब रही हैं सर? 3-4 दिन में ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा। हेलो जी, मिसेस इफ्तिखार सैगल। यस मैडम। देखा जो तेरा तेरा मौसम भी इस तरह छलांगे मारकर ऊंचे ऊंचे गाने गा के अपने मर्दाना अंजुमन होने का सबूत ना दो। मुझे तो अंजुमन ऐसे कह रहे हो जैसे खुद की शक्ल सलीम की से मिलती है। सलीम शेख है, उसकी ठोड़ी देखी है। जहां तक शक्ल मिलने की बात है, शहजादा सलीम से लोग अक्सर मुझे रिजेंबल करते रहते हैं। अच्छा जी, इतना वसीओ अरीज शहजादा सलीम। खैर, आपके खुश होने की वजह? यार हमारे ऑफिस में खवातीन आ रही हैं। अच्छा, तुमने कॉटन के थान भेजना शुरू कर दिए? नहीं नहीं, कुछ खरीदने के लिए नहीं, नौकरी के लिए। नौकरी के लिए। क्या? हाँ, ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि तमाम का तमाम रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड हो रहा है और उसके लिए एक लेडी ऑपरेटर की जरूरत तो है ना। और हाँ, इसके अलावा एक SHO लेडी पुलिस भी आ रही है। मगर क्यों? क्यों? क्योंकि हुकूमत औरतों की नुमाइंदगी चाहती है तमाम शोबों में। तो नुमाइंदगी चाहती है, उनको वापडा में लगवा दें, उनको फायर ब्रिगेड में लगवा दें, मेरे थाने में क्यों भेज रहे हैं? वैसे जो भी है मैं तो कुछ नहीं जानता, लेकिन यार खोजी रौनक वाह लगेगी क्या। मेरे जीते जी इस थाने में कोई खातून नहीं आने वाली। मैं DIG साहब से जाकर भी बात करता हूँ। जाओ बात करो। तुम क्या समझते हो कि मैंने ये ऑर्डर्स किए हैं? मैं क्या करता? मगर सर आपको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था। क्या मैं आई साहब के ऑफिस के सामने जाकर धरना दे दूं? ऐसी हरकत मत कीजिएगा, वरना ब्रेकिंग न्यूज में आया होगा कि पुलिस ने पुलिस पे लाठीचार्ज कर दी। इसलिए आई एम हेल्पलेस। मगर आप जानते हैं कि मैं नहीं चाहता कोई खातून मुझे केस सॉल्व करते हुए देखे। तो तुम बुर्का पहन लेना। सर आई एम सीरियस। मैं मजबूर हूं। मजदूर? मजदूर नहीं, मजबूर। हेलो, नहीं भाई ठहरो। वो मिसेस इफ्तिखार से कह दो कि मैं अभी मीटिंग में हूं। मैंने उनकी बात सुन ली, मैं भेजता हूं किसी को। एक तो ये नई मुसीबत आ गई। मैं भी तो यही कह रहा हूं, ये जो खवातीन होती हैं ये तो... मैं उस केस की बात नहीं कर रहा। इफ्तिखार सैगल का नाम सुना हुआ तुमने? मशहूर पॉलिटिशियन। हाँ वही, नायब नाज़िम। उसकी एक चीज गुम हो गई है। अकल। यार उनकी एक चीज गुम हो गई है, जबकि मिसेस इफ्तिखार सैगल चाहती हैं कि हम उन्हें वो चीज ढूंढ कर दें। और 3 दिन से फोन कर करके मेरा दिमाग खराब किया हुआ उन्होंने। आहा, तब तो फिर कोई बहुत कीमती चीज चोरी हुई होगी। कोई 30-40 तोले सोना या गाड़ी? नहीं यार, ऐसी कोई चीज नहीं है। आहा, नोटों से भरा हुआ ब्रीफ केस? नहीं यार नहीं। फिर क्या? उनके खामद की जूतियां। यही तो मैं कह रहा था, जूतियां। जूतियां। उनके मुताबिक मिस्टर इफ्तिखार सैगल नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गए और जब वो बाहर आए तो जूतियां गायब थी। अब मिसेस इफ्तिखार सैगल चाहती हैं कि हम उन्हें ये जूतियां ढूंढ कर दें। हैं? इसीलिए तो तुम्हें बुलवाया है। मतलब कि अब खोजी जूतियां ढूंढेगा। आप एक मिनट ठहरिए, मैं इस्तीफा लेके आ रहा हूँ। मेरी बात तो सुनो यार, बात तो सुनो मेरी। तुम उन जूतियों को जूतियां समझ के मत ढूंढो। हाँ, मैं अली बाबा 40 चोर का खजाना समझ के ढूंढता हूँ। बाय। बात सुनो, मेरी बात सुनो।
आईजी साहब ने खास फोन करके मिसेस इफ्तिखार सहगल का मसला हल करने के लिए कहा है। देखो प्लीज, आई नीड योर हेल्प। मगर सर मैं जूतियां कैसे ढूंढ सकता हूँ? तुम एक दफा प्लीज प्लीज, एक दफा मेरा चंदा, मेरा बबलू, देखो एक दफा उसके घर का चक्कर लगाओ प्लीज, मेरी खातिर। आप लॉलीपॉप का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। प्लीज प्लीज, देखो मेरी खातिर एक दफा उसके घर से होके आओ तुम। आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल ना करें। तो क्या मैं इमोशनल ईमेलिंग करूं? ठीक है सर, जिंदगी में पहली दफा खोजी किसी की जूतियां ढूंढेगा। थैंक यू खोजी, थैंक यू। मगर पहली और आखिरी मर्तबा। और हाँ, अब से 2 लॉलीपॉप्स। 2 लॉलीपॉप्स? मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं जिस काम के लिए निकल पड़ा हूं वो काम करने का मैंने आज तक कभी सोचा ही ना था। मैंने आज तक कभी अपने कमरे में नहीं जूतियां ढूंढी तो दूसरों की कैसे ढूंढूं? शर्म के मारे मेरा डूब मरने को जी चाह रहा था, इसलिए मैंने गाड़ी नहर की तरफ मोड़ दी। मगर मेरी किस्मत के साथ साथ नहर ने भी मुझे रुस्वा कर दिया। मामूल के मुताबिक लाहौर की मशहूर नहर में तरबूज, लिफाफा, कूड़ा क्रिकेट, सिगरेट की खाली डब्बियां और भैंसे तक मौजूद थी, सिवाय पानी के। जी तो मिसेस साइकिल। साइकिल नहीं, साइकिल। साइकिल हो या मोटरसाइकिल, कोई फर्क? बहुत फर्क पड़ता है। मतलब? साइकिल आप नकद कीमत देकर खरीदते हैं, जबकि मोटरसाइकिल आपको खरीदते वक्त कीमत के साथ साथ उसका ऑन भी देना पड़ता है। ओह गॉड, ये सुनने से पहले मैं बेहोश क्यों नहीं हो गया? खैर, आप चाहती हैं कि मैं आपके शौहर की जूतियां ढूंढवाऊं? ढूंढवाना नहीं, बाजियाब करवाना चाह रही हूँ। बाजियाब? मिसेस साइकिल, शायद आप भूल गए हैं कि आपके शौहर की जूतियां चोरी हुई हैं। वो किडनैप नहीं हुए जो मैं उनको बाजियाब करवाऊं। जो भी है, मगर मुझे जूतियां चाहिए। तो बाजार से लें। बाजार से कैसे खरीद लो इंस्पेक्टर साहब, वो हमारी खानदानी जूतियां हैं। खानदानी बंदूकें और खानदानी जेवरात का तो सुना था, आज पहली मर्तबा खानदानी जूतियों का भी सुन लिया। ऐसा क्या खास था उन जूतियों में? इंस्पेक्टर साहब, मेरे पापा ने शादी के मौके पर वो जूतियां इफ्तिखार, ये आ गए इफ्तिखार, ये मेरे शौहर हैं, और इफ्तिखार ये है इंस्पेक्टर खोजी, जूतियों के सिलसिले में आया है। हेलो, जी मैंने पहले भी कहा था कि खैर कोई बात नहीं है, जूतियां ही है ना। है क्या मतलब है? एक तो आपने जूतियां घुमा दी, ऊपर से बातें कर रहे हैं। ओहो, तो कौन सी क़यामत आ गई है? कयामत आ गई क्या मतलब? जूतियां चाहिए मुझे। ओह जी, देखिए आप दोनों झगड़ना बंद करें। आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि जूतियां खानदानी कैसे हो सकती हैं? हमारे खानदान की रिवायत है कि जब भी हमारे खानदान में कोई दामाद आता है तो जूतियां उसको दे दी जाती हैं। काफी ओपन छू खानदान है आपका कि एक जूता तमाम अफराद को पूरा आ जाता है। ओ जी, इसकी वजह यह है कि इनके खानदान का सिंड्रेला की कहानी के ऊपर यकीन नहीं है। आप तो चुप रहे ना, एक तो जूतियां घुमाए ऊपर से बातें कर रही हैं। ओ, मस्जिद से अब कोई जूती उठा के ले जाए तो इसमें मेरा क्या कसूर भला? तो जूतियां गाड़ी में रखकर जा नहीं सकते थे क्या? हो, शुक्र है कि उस वेले मैंने कहीं तुम्हारे अब्बे जी का दिया हुआ सूट नहीं पहना हुआ था, नहीं तो तुमने कहना था वो भी मैं गाड़ी में उतार के रख के जाता है। याद आया मुझे कपड़ों की बात से कि मैंने जाना है एक गारमेंट की दुकान के ऊपर ओपनिंग करने के लिए। आपको तो मैं इंस्पेक्टर साहब। जी इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे वो जूतियां ढूंढ के दे, मैं आपको मुंह मांगी जूतियां, मेरा मतलब है आपको मुंह मांगी रकम दूंगी। खैर, इसकी आपको कोई जरूरत नहीं, ये मेरा फर्ज है। और जहां तक इंफॉर्मेशन का सवाल है, आपके शौहर के पाँव का साइज क्या था? 11। मैंने हाथी के पाँव का साइज नहीं पूछा, आपके शौहर के पाँव का साइज पूछा। शौहर के पैर का ही साइज बता रही हूँ। जूतियों का कलर? सफेद। सफेद? आपके शौहर के पुरानी फिल्मों में काम तो नहीं करते थे? क्या मतलब है आपका? सॉरी, आपको किसी पे शक? हाँ जी। कौन? मेरे मियाँ के सियासी हरीफ, क्या नाम है उनका, लतीफ लंगड़ियाल। मैं लतीफ साहब से जूतियां निकलवाने के लिए निकल चुका हूँ, मगर मुझे क्या मालूम उन सफेद जूतों के पीछे कोई और भी है। अच्छा, तो खबर पक्की है? वो सर जी इतनी पक्की है जितनी अदनान समी की डाइटिंग की खबर पक्की है। तो फिर तो ना हुई ना पक्की चंदा। वो सर जी मेरा यकीन करे, वो डीआईजी साहब ने खोजी को नाइब नाज़म की चोरी हुई जूतियां ढूंढने के लिए भेजा सर। सर मैंने खुद डीआईजी साहब को फोन में बात करते हुए सुना है।
वो खोजी बता रहा था कि 11 नंबर की सफेद जूतियां हैं। 11 नंबर? ओ यार 11 नंबर मेरे लिए बहुत अनलकी है यार। वो क्यों सर? क्योंकि जो बस मेरे कॉलेज में जाया करती थी उसका नंबर भी 11 था और मैं हमेशा वो बस मिस कर दिया करता था। और उसके बाद जो डीएसपी का एग्जाम हुआ उसमें भी मैं 11 नंबर से रह गया था। और सर आपकी शादी भी 11 अक्टूबर को हुई थी। जब मैं बोलना नहीं जा रहा था तो बताना जरूरी था। सॉरी सर, गलती हो। अफसोस की बात तो यह है कि खोजी फिर जूतियां बरामद कर लेगा और डीआईजी साहब के सामने हीरो बन जाएगा। मगर सर अगर आपने जूतियां बरामद कर ली तो? कैसे? ओ सर जी बात सुन। हाँ सर देखिए ना, जूतियां ही बरामद करनी है ना। समझ नहीं आया मुझे, जरा डिटेल में बताओ। जी सर। जी मिस्टर टीफा लंगड़ा। तीफा लंगड़ा नहीं, लतीफ लंगड़ियाल नाम है मेरा। सही नाम लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, माना कि मैं 2 दफा नायब नाजिम का इलेक्शन हार चुका हूं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि आप मुझे इजी लें। मगर मैं हारे हुए बंदे को इजी क्यों ना लूं? और क्योंकि हारने में मेरे 30 से 40 लाख रुपए लगे हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम उन्हीं का लिहाज कर लें। खैर, मिसेस सहगल ने आप पे इल्जाम लगाया है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? माना कि मैं जवानी में लड़कियों के कॉलेज के बाहर सीटियां मारा करता था, लेकिन आप मेरा यकीन करें कि मुझे मिसेस इफ्तिखार के कॉलेज का बिल्कुल मालूम नहीं था। मैं छेड़ने की बात नहीं कर रहा। सहगल साहब की खानदानी जूतियां चोरी हुई हैं और वो भी मस्जिद के बाहर से। तौबा करें इंस्पेक्टर साहब, तौबा। और मुझे तो मस्जिद गए हुए, मेरा मतलब है मैं ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास अपनी जूतियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये खास जूती थी, इसका रंग सफेद था। इसमें खास वाली क्या बात है? मेरे पास नीली, पीली, हरी और यहाँ तक के जामनी रंग की पिशावरी चप्पल भी है। और नो, मेरा ख्याल था सिर्फ सफेद जूतियां पहनने वाले अजीब होते हैं, मगर जिस शख्स के पास जामनी पिशावरी चप्पल हो उसको क्या कहना। मगर हो सकता है आपने ये जूती इसलिए चोरी की हो क्योंकि आप सहगल साहब को इलेक्शन से पहले कुछ ज़हनी अजियत देना चाहें। अगर ज़हनी अजियत देनी होती तो मैं कोई उसकी गाड़ी वाड़ी चोरी करता। भला ये जूतियां चोरी करने में क्या ज़हनी अजियत होगी? बंदा बात पते की कर रहा था। हो सकता है इसके पीछे कोई आपकी सियासी अज़ाइम हो। बिल्कुल। दरअसल मैं चाहता था कि वो अपनी कैंपेन नंगे पांव करें। सच्ची? क्या हो गया आपको इंस्पेक्टर साहब? जूतियों में कौन सी सियासी अज़ाइम होते हैं? और क्या उसने अपनी जीत का प्लान जूतियों में छुपा रखा था? तो फिर जूतियां किसने चोरी की? अब ये तो आप उससे पूछे जिसने जूतियां चोरी की हैं, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जब वो मिल जाएगा मैं उससे पूछ लूंगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब तक वो नहीं मिलेगा आप मेरे सर पे सवार रहेंगे। बिल्कुल ठीक फरमाया। कोई इतराज आपको? इंस्पेक्टर साहब, आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। जी मेरे पास बहुत फजूल वक्त। तो फिर आप मेरा वक्त जाया कर रहे हैं। क्यों, आपके पास फजूल वक्त नहीं? जी नहीं, क्योंकि मेरे इलेक्शन सर पर है। मगर आपके सर पे तो बाल है। गुड बाय। मजीद, एक गिलास पानी लाना। हाँ जरा ठंडा। पानी मैंने अपने लिए मंगवाया, आपके लिए नहीं। तो फिर चाय ले आओ या कोल्ड ड्रिंक। इंस्पेक्टर साहब, आप जा सकते हैं। वो चलो बोतल ही दे दो खाली। आइए सर आइए, वो एक दफा दुकान के अंदर तो आए। अस्सलाम वालेकुम। ओ जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। दुकान का मालिक कौन है? जी मैं हूँ। अच्छा, तुम मालिक हो? इतने सेहतमंद मालिक। लगता है कारोबार तुम्हारा बहुत अच्छा चल रहा है। बस ये अल्लाह का शुक्र है। वैसे जी एक बात बताएं जी, आपके पास कोई सफेद रंग के जूते हैं? बिल्कुल है, लेकिन साइज क्या चाहिए आपको? 11 नंबर। 11 नंबर है। 11 नंबर के कितने जोड़े होंगे तुम्हारे पास सफेद रंग के? मेरे पास इस वक्त स्टॉक में होंगे कोई 15-20 जोड़े होंगे। अच्छा जी, 15-20 जोड़े? यानी कि एक जोड़ा चोरी किया और उसकी 15-20 कॉपियां करवा ली। हाँ जी। आपका मतलब क्या है जी? मतलब तो आपको थाने चल के बताएंगे ना। काने ले चलो ना इसे जरा थाने। जी सर जी। मगर मेरा कसूर क्या है यार? चंदा, कभी हमसे ये नहीं पूछना है कि कसूर क्या है, हमेशा ये पूछना है कि मेरा कसूर क्या नहीं है। समझ आई? यार अजीब जबरदस्ती है यार। वो जबरदस्ती बताए तुम्हें? मारी गोली, गोली मारो।
इतने ज्यादा जूतों का मकसद? सर आप एक जूता ढूंढ रहे थे सर, मैं तो पूरे 15 के 15 जोड़े लेकर आया हूं सर। फिर क्या सर, जो ऐसा भी जोड़ा हो सर आप ले जाए, दुकान ही सारी आपकी है सर। भाई इकबाल, तुमने तो मुझे लाजवाब कर दिया है। लेकिन फिर भी सर कुछ तो बोले सर। नहीं 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 इकबाल नहीं। सर आई इंसिस्ट सर, कुछ तो बोले सर। अच्छा भाई खाने, इन साहब को जरा बाहर लेके जाओ। जी सर। इनके सामने कहना सर। अच्छा कोई शर्मा शर्मा वाला सीन है सर? ठीक है खाने, तुम इनको ले जाओ। जी सर। यार मुझे तो जाने दो। ओहो तू तो रुक जरा, इधर किधर जाने दो। वैसे अंदर क्या वो मेरे साहब की इज्जत अफजाई हो रही है। ये इज्जत अफजाई है? हाँ वो भैया जी साहब जरा जोर से इज्जत अफजाई कर रहे हैं, तू टेंशन ना ले। सर जी आप आ गए? मुझे ये बताओ कि ये आइडिया तुम्हारा ही था ना? जी सर। भाई तुम जाओ। शुक्रिया जी। जाओ तुम आओ। क्यों सर, अब मेरी इज्जत अफजाई करने का मूड है आपका? तेरी सोच से भी ज्यादा। पर सर मैं सोच सोच कर पागल हो चुका था। जूतियों का कोई नामो निशान न मिल रहा था। लतीफ लंगड़ियाल मुकम्मल इनकारी था। इफ्तिखार साहब मस्जिद गए और वापसी पर किसी ने जूतियां गायब कर ली। आखिर जूतियां किसने उठाई? कोई चोर, कोई डाकू, कोई दुश्मन, या फिर कोई गलती से ले गया? कौन कौन आखिर कौन? मैंने सोचा सरकारी फोन से अपनी सरकार को फोन कर ले। सर जी इकबाल किधर है? सर जी वो तो कहीं बाहर गए में। अच्छा आए तो उसको को मुझे फोन करें, मैं दफ्तर में। पर सर फोन करें कहाँ? पिंडी। मगर सर आप पिंडी तो नहीं, आप तो दफ्तर जा रहे हैं। इसीलिए मेरे ऑफिस में उसको फोन करवाना। तुम भी ना कब। जी सर। सफेद जूता 11 नंबर का। ये जूता कहां से आया? सर जी ये जूता, ओ सर याद आया, ओ सर ये तो वैसे ही है। कहां से आया और इसको कौन लेके आया बताओ? ओ सर जी वो मैं बताते हो कि मैं? सर बताता हूँ सर जी वो उस दिन मैं और सर वो एसएचओ साहब पार्क में गए थे सर। काने, you're a genius। सर जी ना छेड़े सर। My boy, तुमने फिर एक दफा मेरी मदद की केस सॉल्व करने में। सर जी ये मैं हर बार कैसे केस सॉल्व कर देता हूँ। I am proud of you। सर ये सर, सत्यानाश, ये हर दफा मैं क्या कर देता हूँ। इस बार एसएचओ साहब मुझे नहीं छोड़ेंगे। सर जी मैंने कुछ नहीं किया। हाँ बिल्कुल यही है मेरे पापा के दिए हुए खानदानी जूते। यही है? सत्यानाश। मेरा मतलब है कि ये जूते कहाँ से मिले हैं? बिल्कुल इंस्पेक्टर साहब, क्या चोर पकड़ा गया? चोर तो तब पकड़ा जाता अगर ये जूते वाकई ही चोरी हुए होते। क्या मतलब? मतलब ये कि आपके शौहर के जूते चोरी नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने खुद किसी को दिए थे। क्यों? मगर किस लिए, किसको? कहानी कुछ यूं है। ओए सर जी बड़ी गर्मी है आज, और ऊपर से कोई शिकार भी नहीं मिल रहा। और शिकार नहीं मिल रहा है तो बना लेते हैं। और सर जी मतलब क्या है? मतलब ये है कि पार्क में चल के देखते हैं, कोई जोड़ा छोड़ा बैठा होगा तो उसको नप लेते हैं। सर जी चले। चलो। लैला, मैं तुम्हारी मोहब्बत में लेला भी बनने को तैयार हूँ। सर मैं तो आपकी सिर्फ सेक्रेटरी हूँ ना। नहीं, तुम दिल की सेक्रेटरी हो। इलेक्शन जीतने के बाद मैं तुम्हारे साथ फौरन निकाह पढ़ा के तुम्हें अपनी बीवी बना लूंगा। और सर आपकी पहली बीवी? ओ दफा करो जी, वो बीवी घट और बाजी ज्यादा लगती है। किस वजह उसका नाम लिया है तुमने? ये देखो मैं तुम्हारे लिए कितने अच्छे फूलों का तोहफा लेके आया हूँ। 42 डिग्री में मोहब्बतें। हिम्मत है आशिको, हिम्मत है। ये क्या बदतमीजी है? अच्छा जी, खुला पार्क में फूल तुम दे रहे हो और बदतमीजी हम कर रहे हैं। सर जी ये देने जरा। ये आपकी हैं कौन? जी ये मेरी सेक्रेटरी हैं। अच्छा सेक्रेटरी है तो उन्हें ऑफिस में नहीं होना चाहिए। पार्क में क्या कर रही हैं? सर आप कुछ करें ना। करेंगे तो अब हम बीबी चले ना जरा थाने।
वो क्यों? थोड़ी सी वाकफियत बढ़ानी है और किस लिए? तुम मुझे जानते नहीं हो। जानने के लिए तो चंदा तुम्हें थाने लेके जा रहे हैं, आराम से बैठेंगे, थोड़ी सी वाकफियत बढ़ाएंगे और बस। सर आप इन्हें इतना उम्दा बताइए ना। वो बीबी चुप कर जाओ, अगर ये खबर अखबार तक पहुंच गई मैं तबाह हो जाऊंगा। ठहर जाए, मैं कुछ करता हूँ। जी क्या बातें हो रही हैं जी, क्या बातें हो रही हैं? सर जी मैं कह रहा था कि इधर ही खड़े खड़े जो है कोई बात कर लेते हैं, थाने जाने की क्या जरूरत है भला? मेरा ख्याल है कि आप मुझे रिश्वत देने की कोशिश करें। गोली मारो, मारो गोली। नहीं नहीं सर नहीं, सर जी अच्छी कोशिश कर रही है, जारी रखो सर। और मैं हराम का एक नोट भी नहीं लेता हूँ। सर जी मेरे पास नोटों के अलावा ये क्रेडिट कार्ड भी है, ये देखें। अब दस्तखत कराने के लिए तुम्हें हम कहाँ लपटे फिरेंगे? सर जी तो फिर बात ये है कि मेरे पास तो नोट और ये क्रेडिट कार्ड के अलावा और कुछ है भी नहीं। अच्छा हाँ। ये जो तुमने काम सी महंगी सी घड़ी पहनी हुई है, ये किस लिए काम आएगी? नहीं सर जी, ये मेरी बीवी का तोहफा है। अच्छा जी, अब जब ये तोहफा बीवी को मिलेगा तब? नहीं ठहर जाओ जी, ये ले सर। और यार कणे, यार ये ऐनक मेरे पे सूट नहीं करेगी यार। ओ सर जी बिल्कुल जेम्स बॉन्ड लगेंगे सर आप। अच्छा ये अरे कणे, मैं तो आगे गाड़ी में बैठ रहा हूँ, तुम्हें भी कोई चीज चाहिए तो जल्दी से ले लो और उसके बाद जल्दी से गाड़ी में आओ। जी सर। सर मैं क्या सर? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी। सर जी मैं क्या? अच्छा ये सर जूते मुझे दे दे, जूते बड़े अच्छे हैं। नहीं जी, ये मेरे खानदानी जूते हैं जी। है? हाँ। अब तुम्हें खानदानी इज्जत चाहिए या खानदानी जूते? नहीं ठहर जाओ। दूसरा भी ये लो। शुक्रिया। देख लूंगा मैं तुम लोगों को बाद में। मेरा ख्याल है अब चलें, आ जाओ। और इस तरह आपके शौहर के जूते चले गए और मैंने ASI से वापस ले लिए। इफ्तिखार मतलब कि आप अपनी सेक्रेटरी के? ओ बीबी, वो सिर्फ एक हादसा था। हादसा था? हादसा तो अब होगा। गुड वर्क खोजी। और तुम लोगों के साथ क्या करते फिरते हो भाई? सर वो भी सर, कसम ले ले सर, हादसा ही था सर। सर आप एक जूता ढूंढ रहे थे सर, आप यार सॉरी दोबारा। और ये 11 नंबर जो है ना, ये मेरे लिए बड़ा अनलकी है यार। वो क्यों सर? ओ यार क्योंकि मैं जो सॉरी यहाँ से करूंगा, नहीं माफ करते दोबारा। और मैं हराम को एक नोट भी नहीं लेता हूँ। अच्छा पर सर जी मेरे पास जो है ना वो नोट के अलावा मेरे पास क्रेडिट कार्ड भी है, वो आपकी जेब में है। ये ले ले।